जय बोलो महावीर भगवान की जय, कुंद कुंद आचार्य देव की जय। गाथा नंबर 427 का हिंदी पद्यांत सुना रहे हैं भैया जी, प्लीज पढ़ दिया। हाँ, तो क्या कह दिया कि जैसा अनन्य इस दीपक से उजाला। पहली लाइन में था है जानता सतत जीव अतः प्रमाणी, वो प्रमाणी है, ज्ञानम प्रमाणम है। शुद्ध ज्ञान धन ज्ञायक, ज्ञान घन होगा ये धन, ज्ञान घन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी, ज्ञान घन। धन भी बोले तो कोई बात नहीं, ज्ञान का ज्ञान रूपी धन है तो ये घन हो गया। ज्ञान घन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी, ज्ञान का भंडार। ये ज्ञायक जो है ये पूर्ण ज्ञानी, स्वभाव से शुद्धता से अपेक्षा से केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। ये ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान तो मैं हूँ, बाकी सब जो है वो परद्रव्य से निर्मित है। विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, ओ द्वादशांग सूत्र पूर्ण वही कहाता। विज्ञान साधुपन धर्म अधर्म भी है, ऐसा सदैव कहते बुध ये सभी हैं। इसमें संस्कृत में जो गाथा थी उसमें आया था एक पवज्जम, पवज्जम शब्द भी आया। राणम समातिष्ठि दुसंजमम सुत्त मंग पुव्वगयम धम्मा धम्मम च तहा पवज्जम अब्बु वेति बुहा। पवज्जम कहते हैं दीक्षा को। हैं, ये दीक्षा क्या है? ये दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? ये भी ज्ञान का पलटाव ही है जी, ज्ञान ही है। व्यक्ति तो वो का वही है, हैं? क्या होता है सोचो, ज्ञान ही बदलता है जी, हैं? वो 7 फेरे हो गए तो ये मेरा हो गया। अरे भाई वो अपना है, तुम अपना है, मेरा तुम्हारा कैसे हो गया? वो पिताजी कह रहे ये मेरी बेटी है, वो भाई कह रहा ये मेरी बहन है, अब तुम भी कहने लगेगी ये मेरी है। अब तुम तो नया आदमी है फिर भी कह देता ये मेरी है, अब वो भी कह देते ये मेरा है। ये कहां से हो गया? ये क्या चीज आ गई? ये दीक्षा हो गई। यही तो दीक्षा होता है, पाणी ग्रहण होता है तो दीक्षा ही होती है। एक तरह से संयम ही लिया जाता है कि भैया ये भी एक क्या बोलते हैं स्वेदारा संतोष व्रत। जो हमारे यहाँ विवाह की क्रिया है वो स्वेदारा संतोष व्रत की क्रिया है। इसीलिए उसको जिनेंद्र भगवान का यंत्र जी या जिनवाणी के साक्षी में ही वो किए जाते हैं और पूजा पाठ करके किया जाता है। और फिर जैसे ही फेरों से उठते हैं, थोड़ी सी व्यवहारिक बात भी आ गई है, तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं श्रीफल लेकर के, चाहे रात्रि का ही टाइम क्यों ना हो, और मंदिर में जाकर के उसका एक तरह से क्या करते, पुष्टि करते हैं कि हमने आज ये व्रत लिया है कि आज से हम स्वेदारा संतोष व्रत पालन करेंगे। तो ये भैया व्रत है, ये तो बहुत बड़ा, इसीलिए उत्सव किया जाता है, इसीलिए लोगों को बुलाया जाता है, इसीलिए खुशी मनाई जाती है। ये खाली जो है कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं होता है जो कि अपने को लगता है, लेकिन विचार करना है। तो यहाँ पर दीक्षा के लिए भी कहा है कि जो दीक्षा हो रही है, ये दीक्षा हो रही है, हजारों आदमी दीक्षा देखने आ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सारी, ये भी क्या है? बोले ये भी ज्ञान, ज्ञान में ही तो बदलाव हो गया कि अब मैं अलग हो गया हूं भैया। अब आप पिताजी नहीं हो, आप मुझे नमोस्तु करोगे तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा, नहीं तो आप अपने घर में, मैं अपने आत्मा में। है क्या हुआ है? ये ज्ञान बदला है, ये ज्ञान ही है। तो ये सारा जितना भी हो रहा है, इसलिए पवज्जम को भी इन्होंने कह दिया कि ये भी ज्ञान ही है। और विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, ये भी संयम भी सुदर्शन भी, जितना भी समाज इसके वगैरह सब सम्यक दर्शन भी, देखो हिंदी में दिया था इन्होंने, मैंने पढ़ दिया था एक बार। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अपूर्वगत सूत्र है।
धर्म और अधर्म ज्ञान ही है और दीक्षा भी ज्ञान ही है, ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं। अब्बू वेंतिम गुहा, ऐसा क्या करते हैं, अंग पूर्वक ज्ञान, ये भी ज्ञान है। इसलिए आपको याद होगा, ऐसा बताया गया था कि जो श्रेणी में चढ़ते हैं मुनिराज, वो श्रुत केवली कहलाते हैं, भाव श्रुत केवली, क्योंकि वो आत्मा में स्थिर हो गए। द्रव्य श्रुत उनको अभी नहीं था, द्वादशांग उन्होंने नहीं पढ़ा था, परंतु जैसे ही वो श्रेणी में आएंगे तो उनको भाव श्रुत माना जाएगा, भाव श्रुत केवली माना जाएगा, ऐसा उल्लेख आया है। अर्थात ये ज्ञान ही जो है भैया, यही अंग श्रुत है, यही दिया यहाँ पर कि अंग पूर्वक सूत्र जो है ये असली कोई ज्ञान है। वो ज्ञान में ही इस प्रकार का अपने आप होता है। और ये तो आप प्रैक्टिकल खुद घर में भी देखोगे, अपनी आत्मा में भी देखोगे कि अपनी आत्मा में भी आप एकदम शांत होकर के आत्म रूप से थोड़ा सा अनुभव करना जान लेंगे, करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही, जैसे है, बहुत सारे श्लोक याद नहीं रहते हैं, पद याद नहीं रहते, तो उस समय याद आ जाते हैं उस ध्यान के कारण से। इस प्रकार ये आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि ये जितना जो बाहरी ज्ञान भी बना है वो भी आत्मा ही है और कुछ नहीं है। तो ये विचार करके ये 15 गाथाओं का सार ये है कि भैया ये आत्मा जो, ये ज्ञान जो है ये ज्ञान। अब इसमें आगे इन्होंने और समझा दिया है कि भाई ये ज्ञान भी कैसा, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, ऐसा ज्ञान, वो ज्ञानपणा, उसके लिए कहा जाता है कि भैया वो निगोद में भी है, वो सिद्धों में भी है, उसके लिए कहा जाता है वो ज्ञान मैं हूं, वो ज्ञान मैं हूं, वो ज्ञानपणा जो है वो तो मैं हूं। तो बाकी ये पर्याय तो निगोद की जैसे निगोद की पर्याय थी, त्रियंश की जैसे पर्याय का ज्ञान था, उस रूप से ज्ञान चल रहा था। अभी थोड़ा बचपन में अलग तरह का ज्ञान चल रहा था, अभी कुछ और ज्ञान चल रहा है, फिर और ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं। लेकिन ज्ञानपणा तो मेरा वो मैं हूं, वो आत्मा। इस प्रकार से ज्ञान को, उस ज्ञान में अपने को डूबना है, उस ज्ञान का अनुभव करना है, उस ज्ञान रूप से अपने आप को श्रद्धान और ज्ञान करके है। ये मैंने आपको आज जो गाथाएं पढ़ी हैं, उसमें जो पहले ये हिंदी अर्थ पढ़ा है अपने जयचंद लाल जी का, उसमें से अतिव्याप्ति अव्याप्ति मैंने समझाया। और उसके अलावा एक और बात इसमें आई थी कि ये 362 पृष्ठ पर थोड़ा सा पढ़ रहा हूं सबके लिए। इसलिए ज्ञान ही कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है, इसलिए ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि अज्ञान से, अब इसको समझना कि ये ज्ञान से क्या हो रहा है। ऐसा हमने ज्ञान कर लिया, ज्ञान ही आत्मा है ऐसा हमने कर लिया, ये तो हो गया। अब ये हो गया तो इसका लाभ क्या हुआ, इससे करेंगे क्या हम, वो उसमें 2-3-4 लाइन में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसलिए ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि अज्ञान से शुभ अशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्व समय के परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को परिणमा के संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त होता है तब फिर त्याग ग्रहण के लिए कुछ नहीं रहता। मानी ये तो हो गई अंदर की अवस्था। ऐसा साक्षात समयसार स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थ बोध शुद्ध ठहरे उसको देखना। अब यहाँ पर अब आगे जो जो असली चीज मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं वो इन्होंने बहुत स्पष्ट किया यहाँ पर जैसे है। ये जो देखना हम कह रहे हैं कि उसको देखना, किसको देखना, उस ज्ञान स्वरूप रूपणे को देखना। अब वह देखना, यहाँ पर वह देखना भी 3 प्रकार से होता है साहब। वो देखना 3 जगह 3 तरीके से 3 स्थान में 3 प्रकार से 3 स्टेज कह दो चाहे से, ये ऐसा इन्होंने ये समझाया है। इसको अपने को
थोड़ा सा और हृदयंगम कर लेना है। एक तो सबसे पहले श्रद्धान रूप से, एक तो शुद्ध नय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना, ये तो अविरत आदि अवस्था में भी मिथ्यात्व के अभाव से हो जाता है, होता है। ये जैसे ही मिथ्यात्व का अभाव होगा तो इस प्रकार का श्रद्धान होगा अविरत होते हुए भी। ये होगी पहली अवस्था। लेकिन होगा उसी तरीके से, देखो जो इन्होंने तरीका समझाया है, ये 15 गाथाओं का जो सार कहकर के समझाया है कि ज्ञान ही मैं हूं, ऐसा जो श्रद्धान बन जाएगा तो वो अविरत होते हुए भी इसी तरह से वो देखता है। जो कहना फिर स्वरूप को, परिणाम को, ज्ञान को जब प्राप्त होता है, हाँ, ऐसा साक्षात समय सार स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थ भूत शुद्ध ठहरे, उसको देखना। अब उसको देखने के लिए इन्होंने 3 बातें बताई है। ये देखना कब होता है, किसको होता है, कैसे होता है। तो ये अपनी जो अवस्था है उसको उन्होंने पहले सबसे कह दिया, अविरति या देशव्रति इत्यादि कहकर के 6ठे गुण स्थान तक भी इन्होंने इसी को रख दिया। अब आगे इसको दिया दूसरा ज्ञान श्रद्धान हुए बाद बाह्य सब परिग्रह का त्याग करना, इसका अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही ठहराना। जैसा शुद्ध नय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना, श्रद्धान किया, वैसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्त होकर के ठहरना, ठहरना, ठहरना। ये कहां तक हो रहा है? बार बार इसी का अभ्यास करना। सो ये देखना अप्रमत्त 7वें गुण स्थान और उसके ऊपर अप्रमत्त दशा में होता है ना। अप्रमत्त दशा 7वें गुण स्थान में तो है ही, उसके आगे भी अप्रमत्त ही है। सो जहां तक अभ्यास से केवल ज्ञान प्राप्त हो, वहां तक ये अभ्यास निरंतर करना, ये देखना दूसरा प्रकार है। ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर तो खाली श्रद्धान रूप से, लेकिन होगा वही। श्रद्धान तो वैसा का वैसा बनाना, व्रत की बात अलग है, श्रद्धान तो वो का वही रहेगा। और दूसरे के अंदर में उसमें ठहरना, बार बार अभ्यास करना, ये अप्रमत्त दशा वाले के होगा। 6ठे तक भी इन्होंने कह दिया भैया, वो भी वापस आ गया। 7वें में जाता है तब ऐसा ठहरना कहलाता है, ये यहाँ पर स्वीकार किया है। अब यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नय के आश्रय परोक्ष देखना है, ये इसको परोक्ष देखना कहा। और तीसरा यह है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो तब साक्षात देखना होता है। उस समय सब विभागों से रहित हुआ सबको देखने जानने वाला ज्ञान होता है। ये पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है, वह ज्ञान ही आत्मा है। अभेद विवक्षा में ज्ञान कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है, कुछ विरोध नहीं। ये अपने बहुत अच्छे से आज इसका चिंतन किया है, सबको ध्यान से सुनने में मिला है, तो ये होगा। अब ये जो आज 3 गाथाएं पढ़ी गई है, उसका अर्थ अपने को थोड़ा सा लेना है, तो अपन आगे करें। अत्ता जस्य अमुत्तो नहुसो आहार गोहवदी एवं आहारो खलु मुत्तो जम्हासो पोगलमओदु। अच्छा, समय हो गया है, तो बस मैं ये गाथा ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं करूंगा। कल अपन इसको कोशिश करेंगे लेने की। वैसे कल के लिए कभी कोई भी ऐसा प्रोमिस करना जो है बताया नहीं गया है हम लोगों को, आचार्यों की आज्ञा नहीं है कि कल हम ऐसा करेंगे, ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि कल का किसी को कोई भरोसा है नहीं। फिर भी अपन भावना भाते हैं कि भाई आगे अपना जीवन रहेगा तो इसको प्रयास करेंगे। तो अत्ता जस्य अमुत्तो नहुसो आहारगो हवति एवं आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पुग्गल मोदु। वो पुग्गलमय है, वो मूर्तिक है, और आत्मा, अत्ता माने आत्मा अमूर्तिक है। नवी सक्कति धेतुम जम नवी सक्कति घित्तुम 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 दिया जैन मुंचदे चेव जम परम दब्बम सो कोविये तस्य गुणो पाउग्ये विषयो अवापी, है ना। अब इसका अर्थ ये इसमें प्रायोगिक और वैश्विक, वैश्विक ये 2 आए हैं। तो प्रायोगिक किसे कहते हैं, वैश्विक किसे कहते हैं,
इसके अंदर में टीका में लिखा हुआ है, जिनको अभी स्वाध्याय करना है वो पढ़ ले में, और कल जो उसकी पढ़ाई होएगी उस समय बता दिया जाएगा कि कर्म संयोग जनित को तो प्रायोगिक कहते हैं और स्वभाव जन्य को वैश्लेषिक कहते हैं। ये शॉर्ट में मैं अभी आपको बता दिया हूँ, फिर कल इस पर विवेचन कर लेंगे। तम्हादु जो विशुद्धो चेदासो नैव गृह्णते किंचि नैव विमुञ्चति किंचि भी जीवा जीवान दब्बाणम। तो ये जीव जो है और अजीव जो है, एक अजीव परद्रव्य है, उनमें से किसी को न तो ये कभी ग्रहण करता है और न वह किसी को छोड़ता है। तो ये आहार लेना या नहीं लेना, ये जो है ये सब बाहर पुद्गल की क्रियाएं हैं। ऐसा जान करके आहार में भी उनके अंदर में आत्मबुद्धि नहीं रहती है। यद्यपि इसमें आगे टीका में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने बताया है कि व्यवहार की जब बुद्धि आएगी तो उस प्रकार आहार तो लिया जाता है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से, निश्चय से जब कीर्तन करेंगे तो आहार जो है वो मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए कोई ग्रहण होने का सवाल नहीं है। ये अपन ने शॉर्ट में आज इसको इतना समझ लिया, फिर इसका कोई विशेष चिंतन अपन यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु जाने काम बंधु मानस नमास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा देत लोक। हे जिनवाणी भारती तो जपुरैन जोते वासना देव सोका देव बजो अरहंत तो गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म साल सदा यही स्थापन गुरु। आदरणीय भैया जी साहब को बहुत विनय के साथ में सादर वंदना। अब आपकी आज्ञा के अनुसार दूसरी कक्षा का विषय चलाया जा रहा है। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मोक्ष मार्ग से नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सत प्ररूपणा में आगे समझाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवाणी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथ राज की जय। प्रणम्य सागर मुनि महाराज की जय। ऐसे भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब और सभी बड़े लोग जितने हैं सबको सादर प्रणाम। बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। संयम मार्ग ना चलेगी पंडित, संयम में चलेगा। संयम अनुवादेन संयता प्रमत्तादयो योग योग केवल्यन्तः सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयता प्रमत्तादयो निवृत्ति स्थानान्तः परिहार विशुद्धि संयता प्रमत्ताश्च सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संयता एकस्मिन्नेव सूक्ष्म संप्राय स्थाने यथाख्यात विहार शुद्धि संयता उपशांत कषायोदयो कसादयो योग केवल्यन्तः संयता संयता एकस्मिन्नेव संयता संयता स्थाने असंयता आद्येषु चतुर्षु गुण स्थानेषु।
संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमथ संयत से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक संयत जीव होते हैं। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना शुद्धि संयत जीव प्रमथ संयत से लेकर अनिवृत्ति गुण स्थान तक होते हैं। यानी दो जो सबसे शुरू का संयम है, चारित्र है, वो 9वें गुण स्थान तक होता है। परिहार विशुद्ध संयत जीव प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीव एक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होते हैं। यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीव उपशांत कसाय गुण स्थान से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक होते हैं। संयता संयत जीव एक संयता संयत गुण स्थान में होते हैं। असंयत जीव प्रारंभ के 4 गुण स्थान में होते हैं। यहाँ पर पंडित जी साहब, भाई साहब, विशेष शब्द पर ध्यान देंगे हम लोग। यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, जिन्होंने मुझे ये किताब भेजी थी वो लोग इसका थोड़ा अध्ययन कर चुके थे। मैंने उनको भी फोन किया और भी फोन किया कि यथाख्यात विहार शुद्धि संयत थोड़ा थोड़ा सा पढ़े हुए पंडित जी साहब, कोई हम खास प्रवचन भी नहीं सुने हुए। आप लोग हो सकता हो जानते हो, पर मेरे लिए ये शब्द नया था। फिर किसी से मेरी जिज्ञासा सॉल्व नहीं हुई। फिर मैं तो आगे पीछे गूगल खोल के ही देखती हूँ। मैंने उसमें खोला धवला जी पुस्तक नंबर 1 पेज नंबर 1 सठ खंडागम 7वें अध्याय का दूसरा ये पंच संग्रह आदि में इसका मिला। परमागम में बिहार, बिहार किसे कहते हैं, कितनी सुंदर इसकी परिभाषा आई है। बिहार का मतलब कसायों के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया गया है। फिर सुनेंगे, कसायों के अभाव रूप अनुष्ठान का, ये अनुष्ठान है। कसाय का अभाव करना बहुत बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, अथवा कहिए जीवन का अंतिम अनुष्ठान है। कसायों के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार विहार जिनको पाया जाता है उन्हें यथाख्यात विहार कहते हैं। ऐसा विहार जिनमें पाया जाता है उनको यथाख्यात विहार कहते हैं। और जो यथाख्यात विहार वाले होते हुए शुद्धि प्राप्त संयत हैं उन्हें यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीव कहा जाता है। ये शब्द मेरे लिए नया था, मैंने इसको खोजा तो यथाख्यात विहार शुद्धि संयत वास्तव में यथाख्यात चारित्र का ही दूसरा नाम है। अब आगे चलते हैं। यथाख्यात चारित्र हम सभी जानते हैं 11वें गुण स्थान से लेकर के ये पांचों चारित्र में लास्ट चारित्र है। इसमें कोई भी लब्धि स्थान नहीं होता है। जैसा यथाख्यात चारित्र 11वें में है वैसा ही यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान में है। कोई भी इसमें लब्धि स्थान नहीं है कि 11वें में कम है 14वें में ज्यादा है, ये एक ही प्रकार का होता है। दर्शनानुपादेन चक्षु दर्शनयोर मिथ्या दृष्टियादीनि क्षीण कसायनान्तानि सन्ति। अवधि दर्शने असंयत सम्यक दृष्टियादीनि क्षीण कसायनान्तानि सन्ति। केवल दर्शने संयोग केवली अयोग केवली च। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक 12 गुण स्थान हैं। अवधि दर्शन में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक 9 गुण स्थान हैं। केवल दर्शन में संयोग केवली और अयोग केवली ये 2 गुण स्थान हैं। इसमें कुछ समझने का नहीं है। दर्शन मार्गना जो 5 इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा जो होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। आंख को छोड़ करके बाकी 4 इंद्रियां जो स्पर्शन है, घ्राण है, कर्ण है और जिह्वा है, इन चार इंद्रियों को अचक्षु कहा गया है। इन 4 इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है या ज्ञान होने के पहले जो सामान्य आभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन के लिए कहा गया है, दर्शन के लिए चक्षु दर्शन के लिए कहा गया है जो अभ्यंतर प्रतीति होती है वह तो दर्शन है। किसी वस्तु को हमने देखा, हम तो पकड़ नहीं पाते, देखते ही हमें तो ज्ञान हो जाता है, पर उस ज्ञान होने के पहले अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, अंदर जो हमारे ज्ञान में
एक सामान्य सा आभास हुआ, वो दर्शनोपयोग है, वो दर्शन है। ज्ञान बाह्य बाह्य उपयोग है। ज्ञान ज्ञान कहाँ होता है? बाहर हो रहा है। लेकिन दर्शन कह रहे हैं कि आत्मा की अपनी अंदर की क्रिया है ये। तो चक्षु दर्शन, इसका एक बहुत अच्छा शब्द है, पंडित जी साहब मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा दर्शन उपयोग का शब्द आया है ग्रंथ में, पर मुझे मिला भी नहीं, कल मैंने खोजा, मिलने से मैं फिर वापस बताऊंगी। तो दर्शन और चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि के तो सबके होता ही है। छीन कसाई गुण स्थान तक, यद्यपि वहां पर इंद्रियों से काम नहीं ले रहे हैं, ध्यान अवस्था में हैं, लेकिन वहां पर द्रव्य इंद्रियां भी है और भाव इंद्रियां भी वहां पर अभी तक विराजमान है। इसलिए वहां तक चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को लिया गया है। अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान के पहले भी अवधि दर्शन होता है, पर उसका नाम विभंगा अवधि दर्शन, विभंग दर्शन है। और चौथे गुण स्थान से लेकर छीन कसाई यानी 12वें गुण स्थान तक जो होता है वो अवधि दर्शन है। लेस्या अनुवादेन कृष्ण नील कापोत लेश्यासु मिथ्या दृष्ट्यादीनि असंयत सम्यक दृष्ट्यंतानि सन्ति। तेज पद्म लेश्योर मिथ्या दृष्ट्यादीनि अप्रमत स्थानांतानि। शुक्ल लेश्यायां मिथ्या दृष्ट्यादीनि संयोग केवल्यंतानि अलेश्या अयोग केवलिनः। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील और कापोत लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक 4 गुण स्थान होते हैं। पीत और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत संयत तक 7 गुण स्थान होते हैं। शुक्ल लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक 13 गुण स्थान होते हैं, किंतु अयोग केवली जीव लेश्या रहित है। यहाँ हमको विशेष क्या पता चला कि मिथ्या दृष्टि के 6 लेश्या होती है, या ये कहिए हाँ, मिथ्या दृष्टि असंयत चौथे गुण स्थान तक 6 लेश्याएं पाई जाती है, और 5वें गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या हो जाती है, और फिर प्रमत अप्रमत वगैरह में घटती हुई लेश्या पीत और पद्म हो जाती है, और मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयोग केवली यानी 13वां गुण स्थान तक शुक्ल लेश्या पाई जाती है। यहाँ पर ये नहीं समझ लेंगे कि शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयोग केवली तक 13 गुण स्थान होते हैं, तो इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शुक्ल लेश्या पहले गुण स्थान से ही पाई जाती है और 13वें गुण स्थान तक वो विद्यमान रहती है। 13वें गुण स्थान में केवल और केवल शुक्ल लेश्या होती है। कहीं कहीं पर परम शुक्ल लेश्या का भी नाम आया है, किंतु अयोग केवली जीव लेश्या रहित हैं। भव्य अनुवादेन भव्येषु चतुर्दशापि सन्ति अभव्य आद्य एव स्थाने। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में 14 ही गुण स्थान होते हैं, किंतु अभव्य पहले ही गुण स्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि अभव्यों को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, अतः उनका हमेशा प्रथम गुण स्थान बना रहता है। भव्यों के ही गुण स्थान हुआ करते हैं, इसलिए प्रथम से लेकर 14 गुण स्थान तक उनमें पाए जाते हैं। सम्यक मार्गना में सम्यक अनुवादेन छायिक सम्यक पे असंयुक्त सम्यक दृष्टादीनि अयोग केवल नतानि सन्ति। छायोपसक सम्यक पे असंयुक्त सम्यक दृष्टादीनि अप्रमत्तान्तानि। औपशमिक सम्यक पे असंयुक्त सम्यक दृष्टादीनि उपशांत कसायांतानि। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या मिथ्या दृष्टि च स्वे स्वे स्थाने। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से, मार्गना की बात चल रही है इसलिए मार्गना में मिथ्या दृष्टि भी आ जाएंगे। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक 11 गुण स्थान पाए होते हैं। छायोपशमिक सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक 4 गुण स्थान हैं। औपशमिक सम्यक में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कसाय तक 8 गुण स्थान हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपने अपने गुण स्थान में होते हैं। छायिक सम्यक चौथे गुण स्थान से पहले नहीं होता है। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपम
सम्यक को प्राप्त करता है। छायिक सम्यक दर्शन जब भी होगा प्रथमोपशम सम्यक छायोपशमिक सम्यक पूर्वक होता है। सीधे प्रथमोपशम से कभी भी छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। प्रथमोपशम के बाद कोई छायोपशम सम्यक दृष्टि बनता है, उसके बाद ही छायिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। ये क्रिया असंयत सम्यक दृष्टि यानी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती होता है, तो वहां से लेकर के 7वें गुण स्थान तक में छायिक सम्यक दृष्टि बना जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं असंयत से लेकर के अयोग केवली तक 11 गुण स्थान है। यहाँ पर एक शंका आती है कि सिद्ध में भी तो छायिक सम्यक है, परंतु सिद्ध को इसलिए नहीं लिया गया। यहाँ गुण स्थानों की चर्चा चल रही है, ओघ के समान वर्णन चल रहा है और सिद्ध परमेष्ठी ओघ में नहीं आते हैं, उनका कोई गुण स्थान नहीं होता है। छायोपि सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत संयत तक 4 गुण स्थान है। इसके आगे के गुण स्थान श्रेणी चढ़ने के हैं और श्रेणी कभी भी छायोपशम सम्यक से नहीं चढ़ा जा सकता है, या तो द्वितीयोपशम सम्यक से अथवा छायिक सम्यक से ही चढ़ा जा सकता है। इसलिए छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ तक पाया जाएगा? 7वें गुण स्थान तक। औपशमिक सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय तक 8 गुण स्थान है। यहाँ औपशमिक सम्यक में प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं है, द्वितीयोपशम सम्यक है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम सम्यक तो ही औपशमिक सम्यक में असंयत में, प्रमत में, अप्रमत में और देश विरत में 4 गुण स्थान में पाया जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर के गुण स्थानों में जो औपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा वो द्वितीय उपशम पाया जाएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपने अपने गुण स्थान में होते हैं, क्योंकि इनका अपना अपना इस नाम से गुण स्थान है। इसलिए सासाधन गुण स्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र गुण स्थान और मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान अपने अपने गुण स्थान में जीव पाए जाते हैं। संज्ञा अनुवादेन संगीसु 12 गुण स्थानानि छीन कसायांतानि असंगीसु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम तदुभय व्यपदेश रहित सयोग केवली अयोग केवली च। संगी मार्गणा के अनुवाद से संगियों में छीन कसाय तक 12 गुण स्थान हैं। असंगियों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। संगी और असंगी इस संज्ञा से रहित जीव सयोग केवली और अयोग केवली इन 2 गुण स्थान वाले होते हैं। 12वें गुण स्थान सब संगी मार्गना में संगी माने हैं। आगे के 2 गुण स्थान में इन्होंने जो नहीं संगी और असंगी से रहित कहा जाता है, इसका गोमटसार जीव कांड में पंडित जी साहब, गोमटसार कर्म कांड में 2 पेज तक शंका उठाई गई और उस शंका का निवारण किया गया। वहां पर बहुत अच्छा शंका की जा रही है, आप उनको संगी नहीं कहते हो तो क्या असंगी को केवल ज्ञान है? असंगी के केवल ज्ञान की विद्यमानता मान लें। तो आचार्य कहते हैं नहीं, असंगी को तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उन्हें असंगी भी नहीं कह सकते। तो फिर आप संगी कहो, ये असंगी नहीं कह सकते तो संगी कहो या फिर असंगी कहो। तो आचार्य कहते संगी हम इसलिए नहीं कह सकते कि वहां पर मन का जो कार्य है, सोचना, चिंतन करना, धारणा करना आदि कार्य खत्म हो गए हैं, उस मन से वो कोई कार्य को नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको संगी भी नहीं कह सकते। चूंकि एक द्रव्य मन की अपनी एक जगह बनी हुई है, एक अपना आकार बना हुआ है, वो उनके विद्यमान है, इसलिए वो संगी जिसके मन विद्यमान रहता है। जिस तरह से पंडित जी साहब कोई पागल मनुष्य है, वो मन से नहीं काम करता है, तो उसे हम ये थोड़ी कह देते हैं कि पंचेंद्रिय असंगी है, ये तो कभी भी उसके लिए ये चीज नहीं कही जाती। तो भगवान भी मन का कार्य खत्म हो गया, मन का चिंतन मनन खत्म हो गया, धारणा खत्म हो गई, लेकिन द्रव्य मन उनके है, द्रव्य मन के चलते वे संगी हैं। और असंगी इसलिए हैं, संगी और असंगी से रहित इसलिए हैं कि उस मन से वे कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो संगी होते हुए भी उसका कार्य नहीं होने से वो संगी और असंगी से रहित, इस संज्ञा से रहित संयोग केवली और अयोग केवली 2 गुण स्थान वाले होते हैं। आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्ट्यादीन केवल्यन्तानि अनाहारकेषु
विग्रह गत्यापन्नेषु पन्नेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि रसंयत सम्यक दृष्टिश्च समुद्घातगतः सयोग केवली अयोग केवली च सिद्धा परमेष्ठिना अतीत गुणस्थान उक्ता सत पररूपणा। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग केवली 13 गुणस्थान होते हैं, क्योंकि संयोग केवली का इसलिए आहारक में लिया गया है, 9 कर्म वर्गनाओं का वे वहां पर आहार ग्रहण कर रहे हैं। यद्यपि वहां पर कबलाहार नहीं है, कबलाहार तो 7वें गुणस्थान के ऊपर जब ध्यान में आ जाते हैं तभी कबलाहार तो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर संयोग केवली के तो कबलाहार की व्यवस्था गुण स्थान में चढ़ा हुआ जीव यदि पुनः नीचे गिरता है तो कबलाहारी हो सकता है, परंतु संयोग केवली तो किसी तरह से भी नहीं हो सकते हैं कबलाहारी, लेकिन 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं इसलिए उनको आहारक कहा गया। विग्रह गति को प्राप्त अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान होते हैं। विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है 1 समय, 2 समय, 3 समय के लिए, तो ये 3 गुण विग्रह गति में ये 3 गुण स्थान ही पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया कि विग्रह गति में जो प्राप्त अनाहारक हैं ये 3 गुण स्थान वाले होते हैं। तथा समुद्घात संयोग केवली और अयोग केवली जीव भी अनाहारक होते हैं। जब समुद्घात करते हैं संयोग केवली तो वो भी दंड से कपात में आते हैं, कपात से जब प्रतर में आते हैं तो कारमान का योग उनको हो जाता है, प्रतर में लोक पूरन में, फिर लोक पूरन से प्रतर में आते हैं, वो 3 समय के लिए अनाहारक ही रहते हैं, वहां पर कारमान योगी कारमान का योगी उनका चलता है। सिद्ध परमेष्ठी गुण स्थानातीत हैं, इस प्रकार सत पररूपणा का कथन समाप्त हुआ। कल संख्या लेते हैं पंडित जी साहब। यदर्थ मात्रा यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। बोलो संजीवनी माता की जय। वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित साहब, ललिता जी प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। ललिता जी ओग मतलब का, ओग का शब्दार्थ क्या हुआ? ओग 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 शब्द आया था ना एक ओग। ओग माने हाँ, ओग माने गुण स्थान, आदेश माने ओग मतलब गुण स्थान होता है। अच्छा ठीक, प्रणाम ललिता। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पंडित जी साहब वैसे वैसे क्लिष्ट होता जाएगा, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, कितना ही अच्छा बहुत लग रहा है। मुझे मालूम है कि मैं कितना समझा पाऊंगी कितना नहीं, पर बहुत क्लिष्ट होता जाएगा आगे आगे। अभी तो आपने एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझाया, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसा जितना मिलेगा उतना अच्छा है, अपने को क्या है, ये आपका तीव्र पुण्य है कि आप हमें सब कुछ जो है ये विषय पढ़ा रहे हैं। इस विषय को पढ़ाने वाले कोई मिलते ही नहीं है और न पढ़ने वाले मिलते हैं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम ललिता जी, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य जय जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। बाबूजी नेमीचंद जी साहब को सादर प्रणाम, श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब को सादर जय जिनेंद्र।